समय के साथ हर सच्चे कर्म का फल अवश्य मिलता है, इसलिए बिना किसी अपेक्षा के कर्म करें, क्योंकि यही वह मार्ग है जो आत्म शांति और सच्चे संतोष की ओर ले जाता है। अच्छे लोगों को अंत में दुख ही क्यों मिलता है? ये संसार ऐसा ही है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है, त्याग करता है, उसे अंत में सबसे अधिक कष्ट सहना पड़ता है। जो निष्काम भाव से प्रेम करता है उसे अक्सर अकेलापन मिलता है। जो सत्य और धर्म की राह पर चलता है उसे सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। यह केवल आज की बात नहीं, इतिहास गवाह है कि अच्छाई की राह कांटों से भरी होती है। महाभारत में ही देख लीजिए, विदुर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा धर्म और नीति की बात की। वे हस्तिनापुर के सबसे ज्ञानी पुरुषों में से एक थे, लेकिन क्योंकि वे सत्य बोलते थे इसलिए उन्हें किसी ने आदर नहीं दिया। दुर्योधन उन्हें अपमानित करता था, स्वयं धृतराष्ट्र भी उनकी बातों को अनसुना कर देता था। अंततः जब महाभारत का युद्ध हुआ और हस्तिनापुर नष्ट हो गया तो वही विदुर जंगल में अकेले भटकते रहे। जो व्यक्ति जीवन भर सबका हित चाहता था, अंत में उसे ही सबसे अधिक अकेलापन मिला। ठीक इसी तरह संतों और महापुरुषों का जीवन भी त्याग और कष्टों से भरा रहा है। भगवान राम ने हमेशा धर्म का पालन किया, लेकिन उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला। सीता माता ने पति धर्म निभाया, लेकिन अंत में उन्हें धरती में समाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म के विनाश के लिए पूरे जीवन संघर्ष किया, लेकिन अंत में उन्हें भी एक साधारण शिकारी के तीर से मृत्यु मिली। यह दिखाता है कि जो संसार के लिए सबसे अधिक करता है उसे ही सबसे अधिक त्याग करना पड़ता है। एक समय की बात है, एक संत जंगल में तपस्या कर रहे थे। वे निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते थे। जो भी उनके पास आता वे उसे प्रेम और ज्ञान देते। लोग उनकी पूजा करते, उनसे आशीर्वाद मांगते, लेकिन जैसे ही किसी की मनोकामना पूरी हो जाती वह वापस लौट कर नहीं आता। फिर भी संत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, मुझे बहुत दुख है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। संत ने उसे धैर्य रखने की सीख दी और कुछ उपदेश दिए। व्यक्ति को संत की बातें बहुत अच्छी लगी। कुछ दिनों तक वह रोज संत के पास आता और उनकी सेवा करता, लेकिन जैसे ही उसके जीवन की समस्याएं हल हुईं, उसने संत को आभार भी नहीं दिया और चला गया। कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति एक बार फिर संकट में पड़ा और संत के पास लौट कर आया। संत मुस्कुराए और उसे फिर से आशीर्वाद दिया, लेकिन इस बार संत के एक शिष्य ने यह देखकर संत से पूछा, गुरुदेव, आप इन लोगों के लिए इतना करते हैं, लेकिन जब वे खुश होते हैं तो आपको भूल जाते हैं, क्या आपको दुख नहीं होता? संत मुस्कुराए और बोले, देखो, यह संसार का स्वभाव है। जब लोग परेशान होते हैं तो वे भगवान और संतों की शरण में आते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी समस्या हल हो जाती है वे लौट कर नहीं आते। यह समुद्र की लहरों जैसा है। जब तूफान आता है तो लोग किनारे की ओर भागते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम साफ होता है वे समुद्र को भूल जाते हैं। तो क्या हमें मदद करनी बंद कर देनी चाहिए? शिष्य ने पूछा। संत ने उत्तर दिया, नहीं, सूर्य अपने प्रकाश को इसलिए नहीं रोकता क्योंकि कुछ लोग उसकी ओर पीठ कर लेते हैं। बादल बारिश इसलिए नहीं रोकते क्योंकि कुछ लोगों को कीचड़ पसंद नहीं। अच्छाई का धर्म है देना, बिना किसी अपेक्षा के। अगर हम बदले की आशा में अच्छा करेंगे तो हम भी उसी स्वार्थी संसार का हिस्सा बन जाएंगे। अच्छाई का मूल्य अंत में ही क्यों समझ आता है। यह सच है कि अच्छाई करने वालों को ही सबसे अधिक कष्ट झेलना पड़ता है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जब समय बीतता है तब लोगों को उनकी असली कीमत समझ आती है। जैसे एक पेड़ जब हरा भरा होता है तब कोई उसकी छाया की कीमत नहीं समझता, लेकिन जब वह सूख जाता है तब लोग याद करते हैं कि इसकी छाया कितनी सुखद थी। इसीलिए अगर आप अच्छे हैं तो यह मत सोचिए कि संसार आपको समझेगा या आपकी सराहना करेगा। हो सकता है कि आपको अंत में दुख मिले, लेकिन सत्य यह है कि आपका योगदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। क्योंकि जो सच्चे कर्मयोगी होते हैं वे संसार की प्रशंसा के मोह में नहीं पड़ते, वे केवल अपने कर्तव्य पर चलते हैं और अंततः वही लोग सबसे अधिक संतोष और आत्म शांति प्राप्त करते हैं।
अच्छे लोगों का अंत दुखद क्यों होता है? संसार का यह स्वभाव है कि जब तक किसी को लाभ होता है तब तक वह व्यक्ति पूजनीय होता है, और जब उसका उपयोग समाप्त हो जाता है तो उसे भुला दिया जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई व्यर्थ जाती है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से सेवा करता है वह अंततः संसार की प्रशंसा से परे चला जाता है और आत्मसंतोष को प्राप्त करता है। समाज में हमेशा से यह देखा गया है कि जो व्यक्ति सत्य और धर्म की राह पर चलता है उसे सबसे अधिक कष्ट सहना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति सबकी मदद करता है, दूसरों का सहारा बनता है, तो लोग उसे एक मजबूती के स्तंभ के रूप में देखने लगते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति स्वयं संकट में होता है तो वही लोग उसकी ओर देखने से भी कतराने लगते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हस्तिनापुर के लिए समर्पित कर दिया। अपने पिता की एक इच्छा के कारण उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और सिंहासन पर बैठने का अधिकार छोड़ दिया। उन्होंने हमेशा सत्य और धर्म का पक्ष लिया, लेकिन दुर्भाग्य से जब वे बाणों की शैया पर पड़े थे तब उनके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। जिनके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया वे ही उन्हें अकेला छोड़ गए। ये घटना यह दर्शाती है कि अच्छाई की राह पर चलने वाले को अंततः अकेलापन झेलना पड़ता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उनका जीवन व्यर्थ गया। भीष्म आज भी आदर्श रूप में पूजे जाते हैं और उनकी निष्ठा और त्याग को याद किया जाता है। एक गांव में एक कुम्हार रहता था जो बहुत ईमानदार और मेहनती था। वह अपने हाथों से सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता और कम कीमत में लोगों को देता ताकि हर कोई उसका उपयोग कर सके। गांव में एक अमीर व्यापारी था जो उसे अक्सर सलाह देता कि वह अपने बर्तनों की कीमत बढ़ा दे, लेकिन कुम्हार हमेशा कहता, मुझे लाभ कमाना नहीं, लोगों की सेवा करनी है। धीरे धीरे गांव में नई मशीनों से बने बर्तन आने लगे और लोग सस्ते और चमकदार बर्तनों की ओर आकर्षित होने लगे। कुम्हार का काम कम होता गया और अंततः वह गरीबी में रहने लगा। जब वह बूढ़ा हुआ और बीमार पड़ा तो जिन लोगों ने सालों तक उसके बनाए बर्तनों का उपयोग किया था वे उसे भूल चुके थे। एक दिन गांव में भूकंप आया और कई लोगों के घर टूट गए। जब उन्होंने अपने घरों में देखा तो कुम्हार के बनाए मिट्टी के दीपक अब भी सुरक्षित थे, जबकि मशीनों से बने बर्तन टूट चुके थे। तब लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने जिस व्यक्ति को अनदेखा कर दिया वही वास्तव में सबसे मूल्यवान था। लेकिन जब वे कुम्हार के पास गए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह संसार छोड़ चुका था। यह कहानी यही सिखाती है कि अच्छाई का मूल्य लोग तभी समझते हैं जब वे उसे खो देते हैं। अच्छाई का सबसे बड़ा प्रतिफल आत्मसंतोष है। संसार में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां सच्चे और अच्छे लोगों को अंत में अकेलापन, दुख और संघर्ष झेलना पड़ा है। लेकिन जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है वह इन बातों से विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो कर्म बिना किसी फल की इच्छा के किया जाता है वही सबसे श्रेष्ठ कर्म होता है। इसलिए यदि आप अच्छे हैं तो यह अपेक्षा न करें कि लोग आपको हमेशा समझेंगे या आपके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। हो सकता है कि अंत में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन याद रखिए कि अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। समय के साथ लोग भले ही इसे भूल जाएं, लेकिन ईश्वर सब देखता है और जो सच्चे मन से अच्छा कार्य करता है वह अंत में आत्मिक शांति और सच्चे संतोष को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सेवा और परोपकार करना श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन यह मत सोचो कि संसार तुम्हारे उपकार को याद रखेगा। यदि तुम सच्चे भाव से किसी की मदद कर रहे हो तो यह मत सोचो कि बदले में तुम्हें भी वही प्रेम और सहयोग मिलेगा। यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है और यहाँ अपेक्षाएं रखने वाला ही सबसे अधिक दुखी होता है। इसलिए यदि आप दूसरों की मदद करते हैं तो इसे अपना स्वभाव बनाइए, न कि एक सौदा। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कार्य करता है उसकी सहायता स्वयं ईश्वर करते हैं। जो सच्चे मन से प्रेम करता है, करुणा से भरा होता है, वह अपने दुख को स्वयं सहता है, लेकिन दूसरों पर उसका बोझ नहीं डालता। यह संसार ऐसा ही है कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ में लगा रहता है वह दूसरों से लाभ उठाने में माहिर होता है, लेकिन जो निष्काम भाव से सेवा करता है उसका त्याग अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है।
जैसे एक नदी बिना किसी भेदभाव के हर किसी को जल देती है, चाहे वह प्यासा हो या उसे कोई जरूरत ना हो। लेकिन जब उसकी धारा सूखने लगती है तो कोई उसे बचाने नहीं आता। ठीक इसी तरह अच्छे लोग भी अपने दुखों को भीतर समेटे रखते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनकी तकलीफों से किसी और को दुख पहुंचे। वे बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टूटते चले जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि एक पिता अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता है, अपनी इच्छाओं को त्याग देता है, लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे पिता के संघर्ष को भूल जाते हैं। एक माँ अपनी नींद और आराम का त्याग कर अपने परिवार की देखभाल करती है, लेकिन जब वह बूढ़ी हो जाती है तो उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। यही संसार का नियम है। जो सबसे अधिक त्याग करता है उसे ही सबसे अधिक परीक्षा देनी पड़ती है। लेकिन जो सच्चे प्रेम से देता है वह बदले की अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि सच्चा सुख दूसरों के चेहरे पर खुशी देखने में ही है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई व्यर्थ जाती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से कर्म करता है उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हो सकता है कि लोग उसके योगदान को भूल जाएं, लेकिन ईश्वर हर चीज का हिसाब रखते हैं। जब समय आता है तो हर अच्छे कर्म का फल जरूर मिलता है, भले ही वह संसार से न मिले, लेकिन आत्मा की शांति और संतोष के रूप में अवश्य प्राप्त होता है। अच्छे लोग अक्सर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनकी तकलीफों से किसी और की शांति भंग हो। वे अपने दर्द को भीतर रखते हैं और बाहर केवल मुस्कान बिखेरते हैं। जैसे एक वृक्ष तेज धूप में जलता है लेकिन दूसरों को छाया देता है, वैसे ही अच्छे लोग अपने आंसू छुपाकर रखते हैं ताकि उनके आसपास के लोग खुश रहें। लेकिन उनकी इस चुप्पी को लोग अक्सर गलत समझते हैं। लोग मान लेते हैं कि उन्हें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वे कभी शिकायत नहीं करते। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, जो दूसरों की मदद करता है लेकिन कभी खुद के बारे में बात नहीं करता, तो एक बार उससे जरूर पूछिए, क्या तुम सच में ठीक हो? क्योंकि कई बार जिनकी आवाज सबसे कम सुनाई देती है वे ही सबसे अधिक तकलीफ में होते हैं। अच्छाई का सबसे कठिन सत्य यही है कि इसे पहचानने वाले बहुत कम होते हैं। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी दूसरे के हाथों से चुकाना पड़ेगा। अच्छे कर्म कीजिए और भूल जाइए, समय आने पर वह फलेंगे जरूर। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोइए ताकि फसल अच्छी हो। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपके सामने कहे गए, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं। शब्द मुफ्त मिलते हैं, लेकिन उनके उपयोग की कीमत चुकानी पड़ती है। दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद हो। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप में जाए तो मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क सिर्फ संगत का है। कुछ सहन करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, चाहे कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के दम पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है। एक ज्ञानी व्यक्ति गलती छुपाकर बड़ा बनता है, और ध्यानी व्यक्ति गलती मिटाकर। अगर नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करेंगे। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। किस्मत हमारे हाथ में नहीं, पर फैसले हमारे हाथ में हैं। किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती, पर फैसले हमारी किस्मत बदल सकते हैं। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं मेरी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। कुंडली में शनि, दिमाग में मणि और जीवन में दुश्मनी तीनों हानिकारक होते हैं।
उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं, दिमाग में रखते हैं। आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाएं, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते, बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। दोस्त वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, और अगर आसान हो गई तो फिर जिंदगी कैसे होगी। आज के युग में अमीर का अपराध गलती माना जाता है और गरीब की गलती भी अपराध मानी जाती है। ऐ दिल लोग वह नहीं होते जो दिखाई देते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। आज तक बहुत भरोसे टूटे, लेकिन भरोसे की आदत अब तक नहीं छूटी। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरे। इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसको वह अपने सबसे ज्यादा करीबी मानता है। जो तुम्हारे अंदर घिन पैदा कर दे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो या कोई इंसान हो। दुर्बलता जानने से पहले शत्रु पर प्रहार करना मूर्खता है, क्योंकि अगर शत्रु तुमसे अधिक शक्तिशाली हुआ वह तुम्हें अवश्य ही नष्ट कर देगा। जब आपको हर तरफ से आपसे जलने वाले लोग नजर आए तो मांग लीजिएगा कि आप जीवन में सफल इंसान हैं। जिंदगी को खुश होकर जिया करो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। मुझे घमंड नहीं है किसी भी बात का, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रात जिंदगी में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। दुख को भोगने से ही इंसान को सुख के मूल्य का ज्ञान होता है। प्यार में दूरियां कितनी भी हो, अगर प्यार सच्चा है वह संसार की कोई भी दूरी उसे मिटा नहीं सकती। दिल जब एक है तो दिल में भी एक ही रखो। एहसान मत कर, मुझ पर चंद मुलाकातें देकर अगर प्यार है मुझसे तो हर लम्हा मेरे नाम कर दो। व्यक्ति हर पल दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। छोड़ दिया है हमने, हिसाब वक्त करेगा, हमारी गणित और नसीब दोनों ही कच्चे हैं। लोगों की बातों को सीरियस मत लिया कर है, क्योंकि वक्त बदलते ही उनके बोल भी बदल जाएंगे। सोचते हैं हम भी सीख लें बेरुखी करना, सबसे सबकी कदर करते करते हमने अपनी ही कदर खो दी है। तन्हा रहना नजरअंदाज होने से कई गुना बेहतर है। जिनकी वफा पर नाज था हमने उनके हमराज बदलते देखे हैं, और हालात बदलते ही लोगों के अंदाज बदलते देखे हैं। मुझसे दिखावे की मोहब्बत जताने का कोई फायदा नहीं। मेरा दिल तो वहीं बिकेगा जहां मेरे जज्बातों की कदर होगी। मैं कल क्या था ये कुछ लोग जानते हैं, और मैं कल क्या बनूंगा ये पूरी दुनिया जानेगी। दर्द के सिवा मिला ही क्या है मुझे अपनों और सपनों से। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे यह नहीं बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। मेरी शायरियां गवाह है कि दिल लगाने वाले तबाह है। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ रहना भी मुश्किल होता है, और उनके बगैर रहना भी बहुत मुश्किल होता है। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर यह याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। इंसान कोशिश यही करे कि वह दूसरों की गलतियों से सीख ले, क्योंकि किसी के पास भी इतना जीवन नहीं है कि वो गलतियां करके सीख ले। जब कोई आपको अनदेखा करने लग जाए तो एक बात कहूं, आप हंसी से उसकी जिंदगी से ही दूर चले जाना। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो उस समय हाथ से निकल जाता है। किसी व्यक्ति के प्रति इतना भी समर्पण मत होना चाहिए कि एक दिन आप खुद को ही खो दो। जीवन का कठिन दौर तब शुरू होता है जब आप खुद की तलाश कर रहे होते हैं। अहंकार में डूबे इंसान को न तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरों की अच्छाइयां। अपनी लाइफ में किसी इंसान को अपनी आदत मत बनाना, क्योंकि जब इंसान बदलता है तो उससे ज्यादा आपको खुद पर गुस्सा आता है। लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतने ही स्ट्रांग बनोगे, और आप जितने स्ट्रांग बनोगे लाइफ उतनी ही ईजी हो जाएगी। ए दिल, अब उसे पाने की आजमाइश न कर, वह किसी और का हो गया है, तुम दोबारा ख्वाहिश न करो। सब दिखता है,
कौन कैसा है। पैसा हो तो सब कुछ होता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। लाख निभाओ रिश्ता, कोई अपना नहीं होता। गलतफहमी रहती है थोड़े दिन, फिर आंखों में आंसुओं के सिवाय और कुछ नहीं होता। जो मजा बदल जाने में है, वह मजा बदला लेने में नहीं है। जो हर किसी का हो जाए, उसका न होना ही बेहतर है। हजारों झूठे रिश्तों से ज्यादा सुकून देता है आपका अकेलापन। खतरे में हिम्मत रखना आधी लड़ाई जीत लेने जैसा होता है। जो आसानी से मिल जाए, उसकी चाहत खत्म हो जाती है। तो उसे पाने की चाह रखो जो नसीब में लिखा ही नहीं है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई लड़कर नहीं, बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल होकर लिया जाता है। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो रास्ता निकाल लोगे, वरना ना करने का बहाना। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दो। मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास समय नहीं है। जिंदगी में बार बार रास्ते बदलने की बजाय अपने रास्ते खुद बनाओ। तुम पीछे जाकर शुरुआत को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आज से कुछ बड़ा करके अपनी एंडिंग जरूर बदल सकते हो। पहचान भले ही छोटी हो, लेकिन अपने दम पर होनी चाहिए। किसी की फीलिंग्स को वक्त रहते समझ लेना चाहिए, क्योंकि इनकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। इंसान की असली खूबसूरती उसके चरित्र और उसकी जुबान में होती है। कभी कभी रिस्पेक्ट के लिए कुछ रिश्तों को लात मारकर भागना भी जरूरी होता है। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है, वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, वरना औरों के लिए तो आप सिर्फ किस्मत वाले हो। एक वादा खुद से करना, जो बात आपके माँ बाप को रुला दे, ऐसा काम कभी मत करना। जिसको भी भगवान के होने पर संदेह है, वह घर जाकर अपने माँ बाप को देख ले। हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखो, क्या पता कोई उदास चेहरा आपको देखकर मुस्कुरा पड़े। प्यार और उद्धार उन्हीं को दो जो उसे वापस दे सके। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। वक्त को समझना समझदारी है और वक्त पर समझना जिम्मेदारी है। भावनाओं में बहकर धोखेबाज लोगों पर भरोसा करने वाले मासूम लोग अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। खुद का महत्व हमेशा सबसे ज्यादा देना सीखो। दूसरों को ज्यादा दोगे तो अपना आत्मसम्मान खो दोगे। हे प्रिय आत्मा, चिंता मत कर। यह संसार माया का जाल है, जहां सुख और दुख आते जाते रहते हैं, जैसे दिन के बाद रात आती है। याद रख, जो अडिग है, जो अपने भीतर के दीपक को बुझने नहीं देता, वही सच्चा योद्धा बनता है। अपने दुखों से भयभीत मत हो, उनसे मुंह मोड़ना नहीं, उनसे जूझना सीख, अकेले खड़े रहना सीख। क्योंकि जब तू स्वयं का सहारा बनता है, तभी समस्त ब्रह्मांड तेरा साथी बनता है। तू शक्ति है, तू साहस है, तू ही अपनी विजय का मार्ग है। अब उठ, अपने हृदय के भीतर छुपी अनंत शक्ति को पहचान और मुस्कुराते हुए अपने दुखों से भी युद्ध कर। मैं तेरे साथ हूं, सदा तेरे भीतर। चिंता मत कर, जो खो गया वह भी तेरा था, और जो पाया है वह भी तेरा ही है। जीवन एक संग्राम है, साहस से लड़, विश्वास से जीत। जब तू अपने भय से बड़ा बन जाएगा, तब तुझे कोई भी बाधा रोक नहीं सकेगी। अपने भीतर की शक्ति को पहचान, तू अकेला नहीं है, सृष्टि की हर शक्ति तेरे साथ खड़ी है। जो दुखों से डर गया वह हार गया, जो दुखों से लड़ गया वही भगवान का सच्चा वीर है। तू स्वयं अपनी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने आत्मबल से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। हार और जीत बाहर नहीं होती, वे तो तेरे मन में जन्म लेती हैं। जो मन से जीत गया वह जगत पर भी राज कर सकता है। तू संघर्ष कर, क्योंकि संघर्ष ही तुझे चमकाएगा, जैसे अग्नि में तपकर सोना निखरता है। अपने कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे। जब तू निस्वार्थ भाव से चलेगा, तो स्वयं भगवान भी तेरी राह सुगम करेंगे। अपने दुखों से भाग मत, उन्हें अपना गुरु बना, क्योंकि हर दर्द तुझे तेरी असली शक्ति का एहसास कराता है। संकल्प में वह शक्ति है जो भाग्य को भी बदल सकती है। बस अडिग रह, डगमगा मत। जिस दिन तूने अपने डर पर मुस्कुरा दिया, समझ लेना जीत उसी पल तेरे चरणों में आ गिरी। दुनिया तुझे गिराने का प्रयास करेगी, पर तू अपना दीपक भीतर जलाए रखना, उजाला खुद रास्ता बना लेगा। जो अकेले चलना सीखता है, वही कारवां बनाता है। भीड़ से मत डर, अपनी चाल पर विश्वास कर। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इसलिए सबसे पहले अपने मन का योद्धा बन,
सत्य के मार्ग पर बाधाएं आएंगी, लेकिन जो डटा रहता है वही इतिहास बनाता है। तू अपने कर्मों में इतना व्यस्त हो जा कि तेरी सफलता भी तुझसे मिलने की प्रतीक्षा करे। जैसे समुद्र में लहरें आती जाती हैं, वैसे ही जीवन में दुख सुख। तू लहरों से नहीं, अपने भीतर के गहरे सागर से जुड़। जब तू भीतर से शांत हो जाता है, तब तू बाहर की हर तूफानी दुनिया को भी पार कर सकता है। सच कहने की अगर हिम्मत है तो अकेले चलने का हौसला भी रखो। औरतों को इज्जत देना उन्हें खूबसूरत कहने से कहीं बेहतर है। कोई कड़ी धूप में इसलिए चलता है क्योंकि उसे यकीन है कि उसके चलने से उसके घर में उजाले होंगे। अगर प्रेम कमियां देखता तो ईश्वर हमारी ओर कभी ना देखता। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। बेजुबानों के साथ हमदर्दी करना ना भूले, क्योंकि बिना लफ्जों के भी वे दुआएं देते हैं। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको ही चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर के आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते ही कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को ही हमारी जरूरत नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से मतलब ही नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल अपनी समस्या को ही सबसे बड़ी समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनापन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें तो छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, दूसरों को नहीं। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा तेज चुभती हैं। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिन में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। बुद्धिमान वह नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असल बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता है कि कहां चुप रहना है। ब्लेड की धार तेज होती है, लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपनी तुलना किसी और से कभी न करें। मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और खोकर भी देख लिया। जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। जिंदगी जीना भी एक कला है, जिसने यह कला सीख ली उसने जिंदगी जीना सीख लिया। जिंदगी के सफर में हर वक्त हम सफर नहीं मिलते, कुछ सफर अकेले ही तय करने होते हैं। हमारे अकेले रहने की वजह यह भी है कि हम झूठे लोगों से रिश्ता तोड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगाते। ख्वाहिशों ने ही जिंदगी के रास्ते भटकाए हैं, वरना रूह तो उतरी थी जमीन पर मंजिल का पता लेकर। नेकी करके भूल जाया करो, जैसे गुनाह करते वक्त रब को भूल जाते हो। ऐ दर्द, कुछ तो डिस्काउंट दे जरा, मैं तेरा रोज का ग्राहक हूं। हर इंसान अपने ही किरदार से खेलता है। चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता। सच्चे लोग तो कड़वे होते हैं, उन्हें तमीज कहां होती है बात करने की। झूठे लोगों से सीखो, क्या मीठा बोलते हैं। इंसान एक ही कारण से अकेला हो जाता है जब अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेने लगता है। शब्द से खुशी, शब्द से गम, शब्द से पीड़ा और शब्द ही मरहम। जब खुद पर बीते तो दर्द और दूसरों पर बीते तो ड्रामा। वाह रे वाह मतलबी जमाना। मुझे तो मेरे अपनों ने ही तकलीफ दी है, तो हम दूसरों से उम्मीद कैसे रख सकते हैं। हर किसी को उड़नी है मिट्टी की चादर एक दिन। कोई दिया ऐसा नहीं जिस पर हवा की नजर ना हो। किस मुंह से जाओगे परमात्मा के सामने, वह तो तुम्हारे सारे राज जानता है। किस्सा जिंदगी का बस इतना है कि जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी जीना ही भूल गए। दुख तब होता है जब एहसास हो
कि जिसे आप महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व नहीं। लहजा समझ आ जाता है मुझे हर किसी का, बस उन्हें शर्मिंदा करना मेरे मिजाज में नहीं। कैसे खिलेंगे रिश्तों के फूल अगर ढूंढते रहोगे एक दूसरे की भूल। अपनों की दगाबाजी और धोखेबाजी से बड़ा कोई दुख नहीं होता। बुरे में अच्छा ढूंढो तो बात बने, अच्छे में बुराई ढूंढना तो दुनिया की रीत है। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार न करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद ना हो। आजकल इंसानी रिश्तों में क्यों मंदी का दौर जारी है। मिजाज ऐसा बना लिया हमने, किसी ने कुछ भी कहा बस मुस्कुरा दिया। हुस्न की तारीफ, सादगी का मजाक, कुछ ऐसा है आजकल का मिजाज। दोस्तों, किसी को नहीं पता कि सांसों की मोहलत कितनी है। इस दुनिया में गलत को मौका और सच्चे को धोखा मिलता है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे किसी का बुरा करने में मत गुजारो। इश्क खुद से करोगे तो निखर जाओगे और दूसरों से करोगे तो बिखर जाओगे। अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। जिंदगी जानने के लिए जिंदा रहना जरूरी है, लेकिन कोई आज तक जिंदा नहीं रहा। जरा सी जिंदगी है, अरमान बहुत है, हमदर्द नहीं कोई, इंसान बहुत है। दिल का दर्द सुनाए तो सुनाए किसको, जो दिल के करीब है वह अनजान है। जिंदगी में एक बार प्यार करके जरूर देखना, सच्चा होगा तो जिंदगी बन जाएगी और धोखा मिलेगा तो बड़ी सीख मिल जाएगी। जिंदगी बस पल दो पल का है, जिसमें न आज है न कल। जी लो इस जिंदगी का हर पल ऐसे जैसे यही सबसे हसीन पल हो। भुला देंगे आपको भी, जरा सब्र तो कीजिए। आपकी तरह मतलबी होने में जरा वक्त लगेगा। जिंदगी और इश्क दोनों से भीख कभी मत मांगना। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, पर सच तो यह है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। कभी कभी दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वो हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। निर्धन से हर कोई पीछा छुड़ाता है और धनवान के पीछे हर कोई भागता है। पुराना जमाना कहता था कि दुख बांटने से कम होता है, लेकिन आज का जमाना कहता है कि दीवारों की तरफ मुंह करके अकेले रो लो। किसी को अपना दुख बताने की गलती मत करो, जो होकर भी ना हो उनका होना कैसा। अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। बंदर बनकर किसी मदारी की मत सुनिए। आगे बढ़ने के लिए जो दिल कहता है वही करिए। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हें एहसास दिलाया कि हर अपनी दिखने वाली चीज अपनी नहीं होती। हर किसी को एक बार तो प्यार करना ही चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपको प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो, जिसे जितना साथ देना है वह उतना ही निभाएगा। खुद से मिलने आए थे, दुनिया से मिलकर चल दिए। अगर दुनिया वालों की सुनोगे तो जिंदगी भर सुनते ही रहोगे, और अगर अपने दिल की सुनोगे तो कल दुनिया वाले तुम्हें सुनेंगे। सर उठाकर फक्र से चलने की हसरत हो अगर, तो सीखिए कि गर्दन कहाँ कितनी झुकानी चाहिए। बिना कुछ करे भी पछताना है तो इससे अच्छा है कुछ करके पछताओ। झूठ कहते हैं वो लोग कि संगत का असर होता है। आज तक ना कांटों को महकने का सलीका आया और ना ही फूलों को चुभना। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। अपनों पर उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयों पर रखते हो। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा झुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का भी है। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं, वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। मेरे ही हाथों पर लिखी है तकदीर, मेरी और मेरे ही तकदीर पर मेरा बस नहीं। लालसा सिर्फ उतनी ही अच्छी है जिसमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत न पड़े। मरहम जैसे होते हैं कुछ लोग, शब्द बोलते ही हर दर्द गायब हो जाते हैं। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि किसी को जीत पसंद है तो किसी को संबंध। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरना, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसे वह अपने सबसे करीब मानता है। उनकी परवाह मत करो,
जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, परवाह सदा उसकी करो जिसका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करें। जिसके रब से रिश्ते गहरे होते हैं, उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। सबसे अच्छी नजर वह है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज खुलती है पर आंखें कभी कभी खुलती हैं। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन तो वह है जो हम बनाते हैं। संसार की हर शख्स का इतना सा ही फसाना है, एक धुंध से आना है और एक धुंध में जाना है। एक पल की पलक पर ठहरी हुई है ये जिंदगी, और एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत रब से करते हो, हद है यार तुम भी कमाल करते हो। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। रिश्ते आजकल उस रास्ते पर जा रहे हैं जहां न तो साथ छोड़ रहे हैं, न ही साथ निभा रहे हैं, न खामोश हैं, न ही ढंग से बोल पा रहे हैं। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखे, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखे। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हारने से कभी डरना मत, क्योंकि हार ही जीत की पहली सीढ़ी है। जो गिरकर भी उठते हैं वही मुकाम हासिल करते हैं। किसी के साथ वक्त बर्बाद मत करो जो तुम्हारी कद्र नहीं करता। जो कद्र करता है वो बिना कहे साथ खड़ा रहेगा। दुनिया में सबसे बड़ा दुख अपनों से ही मिलता है। जो दिखते अपने हैं वही अक्सर जख्म देते हैं। अपनी असफलताओं से सीखो, क्योंकि हर हार में जीत छिपी होती है। जो वक्त के साथ नहीं चलते वो वक्त के हाथों हार जाते हैं। झूठे लोग दिखावे में माहिर होते हैं, सच्चाई की कीमत वे समझ ही नहीं पाते। जो दिखने में चमकते हैं अंदर से खोखले होते हैं। खुद से बड़ा कोई सहारा नहीं जो खुद को जीतना जानता है। दुनिया उसकी मुट्ठी में होती है जो खुद पर यकीन रखता है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत में यकीन रखते हैं। जो बहानों में उलझते हैं वो रास्ते कभी नहीं बना पाते। जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। हर दिन नई चुनौतियों का सामना करो और खुद को साबित करने का हौसला रखो। वक्त के साथ बदलो या फिर वक्त तुम्हें बदल देगा। जो वक्त के साथ नहीं चलता वो पीछे रह जाता है। जो मुश्किलें रास्ते में आए उन्हें हंसकर पार करो, क्योंकि जिस रास्ते पर कांटे होते हैं वहीं फूलों की महक होती है। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। हर हार एक नया सबक देती है। जो कल का बोझ उठाकर चलता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो, ताकि कोई तुम्हें कमजोर न समझे। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा बदला है, जो सबसे मजबूत जवाब होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। रास्ते में जो ठोकर खाकर भी उठता है वो ही असली विजेता होता है। कभी गौर किया है कि जो लोग बहुत कम बोलते हैं वे अपने पसंदीदा लोगों के सामने बहुत ज्यादा बोलते हैं। बातें तो सभी से कर लेते हैं, लेकिन अब भरोसा उसी पर होता है। हमें नजरअंदाज करने वालों से हम नजरें भी नहीं मिलाते। जिंदगी में एक ही उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। अगर गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी ताकत और हिम्मत दोनों बेकार है। जिंदगी में ऐसा एटीट्यूड बनाओ जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझाओ। एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जिसमें हम अपना हर दुख और हर शिकायत बता सकें। सच्चा प्यार सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो किसी का प्यार पाने के लिए तरस चुके हों। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज चलता है? कभी किसी का इंतजार करके देखो, पता चल जाएगा कि वक्त कितना धीरे चलता है। जिंदगी हमारी यूं सितम हो गई, खुशी न जाने कहां दफन हो गई। खुदा ने मोहब्बत सबकी तकदीर में लिखी, जब हमारी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं हैं। जब लोग आपकी नकल करने लगें तो समझ लेना कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। यह तो अपनी अपनी किस्मत है। किसी को चाहने वाले मिलते हैं तो किसी को भाव खाने वाले मिलते हैं। हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना जख्म इतने हैं कि ठीक से रोया भी नहीं जाता। लोग सुंदर चेहरे की तलाश करते हैं, अगर खूबसूरत दिल ढूंढते तो कभी धोखा नहीं मिलता।
दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो दिल तक पहुंचने से पहले रब तक पहुंच जाती है। वक्त कब बदल जाए हम नहीं जानते, वरना जिस राम को रात को राज्य मिलने वाला था, उसे सुबह बनवास न मिलता। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी न किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। जिसका कोई गारंटी नहीं है उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी पूरी गारंटी है उसका नाम मौत है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। इसीलिए इस काबिल बनिए कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को खुद पूरा कर सकें। किसी को अपना इतना भी वक्त मत दो कि वह वक्त आने पर आपकी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझता हो और वक्त आने पर समझौता भी करता हो, उससे बेहतर हमसफर और कोई नहीं हो सकता। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, देखना वह इंसान एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा। आजकल लोग दिल से दी हुई जीत से खुश नहीं होते, बल्कि दिखावे की चापलूसी करने वाले लोगों से गर्व महसूस करते हैं। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं। जिंदगी तबाह करने वाले लोग कहते हैं सब कल से करूंगा। पैसों की असली कीमत तब समझ आती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। झूठ कहते हैं वह लोग जो कहते हैं कि हम सब मिट्टी के बने हैं। मैं ऐसे कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। इंसान के चेहरे पर कभी मत जाना जनाब, चेहरे से बड़ा धोखेबाज और कोई नहीं हो सकता। सलाह सबकी सुनो, पर करो वही जिसके लिए आपका साहस और विवेक समर्थन करे। सिर्फ बातों पर नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत पर भरोसा करो। देखना एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति की सोच और कर्म पर निर्भर करती है। जिसकी फितरत बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं होता। जहां सवाल भी अपने होते हैं और जवाब भी अपने। दर्द की भी एक अदा है, वह भी सहने वालों पर ही फायदा रहता है। चाहे कितना भी फंसो दुनिया के मेले में, लेकिन जो दिल में बसा हो वही याद आता है अकेले में। थोड़ी वफा कीजिए उससे, जो आपको दर्द दे उसे भुला दीजिए। सच को सच और झूठ को झूठ बोलने का दम रखता हूं, तभी तो दुश्मन ज्यादा और दोस्त कम रखता हूं। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले, पर उसकी कोई नहीं सुनता। अक्सर जख्म वही लोग देकर जाते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से पेश आते हैं। अब मत खोलना मेरी जिंदगी की पुरानी किताबों को। हम जो थे वो ये नहीं, और जो हैं वो किसी को पता नहीं। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। अगर जिंदगी में कभी ऐसा हो कि कोई तुम्हारे नाम की गलत अफवाह उड़ा दे, तो उस अफवाह की परवाह मत करो, क्योंकि अफवाहें वहीं से उड़ती हैं जहां तुम्हारे नाम की आग लगी हो। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन जो हारने के बाद भी गले लगाए, सिर्फ वही सच्चा होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपको आपसे अच्छा साथी और हमदर्द और कोई नहीं मिल सकता। दिल के साफ और सच बोलने वाले इंसान अक्सर अकेले मिलते हैं। जिंदगी की हकीकत यही है कि लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, खुद को इम्प्रूव कीजिए। लोग अपने आप इम्प्रेस हो जाएंगे। थोड़ा वक्त अकेले रहना सीखिए तो आपको सच और झूठ, सही और गलत, अपने और पराये, हर बात की पहचान हो जाएगी। अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीना सिखाती है। किस्मत के खेल भी हजार हैं, जो मिल नहीं सकता उसी से प्यार है। एक को कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरा जान देने को भी तैयार है। जिंदगी में मोहब्बत भले ही खो जाए, लेकिन मोहब्बत के लिए कभी जिंदगी मत खोना। पहले उलझते थे हर बात पर, अब हम खुशी से हार मान लेते हैं। लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, बस हम उन्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा और अपना मान लेते हैं। न जाने क्या लिखा है तकदीर में, जिसे भी चाहो वो दूर हो जाता है। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, 2 दिन दूर रहकर देखो, बात करना तो दूर, तुम्हें वह याद भी नहीं करेगा। दुआ करो मैं कोई रास्ता निकाल सकूं, तुम्हें भी देख सकूं और खुद को भी संभाल सकूं। हम सीख ही ना पाए मीठे झूठ का हुनर, कड़वे सच ने हमसे कई रिश्ते छीन लिए।
जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस सो जाया करते हैं। आप जिससे भी कह दोगे कि वह आपके लिए सबसे जरूरी है, वही इंसान आपसे अपना हाथ छुड़ाने लगता है। मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया, बस जिसका दिल भर गया वह खुद ही मुझसे दूर हो गया। मैंने सबको अपना बनाकर देख लिया, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता। जब सपने टूटे हों और अपने छूटे हों तो नींद की गोलियां भी बेअसर हो जाती हैं। धोखा खाने वालों को वक्त के साथ सुकून मिल जाता है, मगर धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। खामोशी से मोहब्बत करने वाले उम्र भर वफा निभाते हैं। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब उनके पीछे अपनों के हाथ होते हैं। मुझे लोगों को माफ करना तो आता है, मगर दोबारा दिल में जगह देना नहीं आता। हम अधूरे लोग हैं, हमारी न नींद पूरी हुई न ख्वाब पूरे हुए। आप नीचे गिर के देखो, कोई उठाने नहीं आएगा। आप जरा उड़कर तो देखो, आपके अपने ही नीचे गिराने आ जाएंगे। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से ही नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। वह मन बना चुके थे दूर जाने का, हमें लगा हमें मनाना नहीं आता। इंसान भी कमा है, ड्रामे में लोगों का दुख दर्द देखकर रो पड़ता है और असल में लोगों के दुख दर्द को ड्रामा समझ लेता है। पवित्रता सिर्फ नफरत में है, प्यार में तो लोग कपड़े भी उतार देते हैं। कैसे कर लेते हैं लोग इश्क दो चार के साथ, मुझे तो उसके बाद किसी का ख्याल तक नहीं आया। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। मोहब्बत में हम सिर्फ उस शख्स से हारे हैं जो कहता था कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं। मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। अगर चुप कराने वाला कोई ना हो तो हालात मुस्कुराना सिखा देते हैं। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, आपके बुरे वक्त का होता है। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह भरोसा करें और वह हमें महसूस करा दे कि हम वाकई में अंधे थे। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखना, वरना जो आगे मिलने वाला है आप उसे भी खो दोगे। शरीर सुंदर हो या न हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही इंसान मजबूत होना सीख जाता है। कोई नाराज है तो रहने दो, किसी के पैरों में गिरकर जीना हमें भी नहीं आता। झूठी कस्मों से इंसान नहीं मरता, मगर भरोसा जरूर मर जाता है। आप हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा न लग जाए, पर क्या कभी किसी ने सोचा कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। आपकी यह बात बिल्कुल सही है कि रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाने चाहिए, सिर्फ एक तरफ से नहीं। वक्त के साथ हर चीज की कीमत समझ आती है और मजबूरी में बनाए गए रिश्ते कभी भी लंबे समय तक नहीं टिकते। अगर किसी को यह महसूस होने लगे कि वो किसी की जिंदगी में सिर्फ बोझ बन गए हैं, तो बिना किसी शोर के उस रिश्ते से हट जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर सकती है लेकिन बेइज्जती नहीं। दर्दन भी उसी पर फिदा होता है जो उसे सहन करने की ताकत रखता है। आजकल कुछ लोग रिश्ते निभाने के लिए ईमानदारी से भी बेईमानियत करते हैं, और उम्र का ताल्लुक सालों से नहीं बल्कि अनुभवों से होता है। कभी कभी व्यक्ति जवान होते हुए भी खुद को बहुत पुराना महसूस करने लगता है। आजकल हर कोई कंपटीशन में है, और अगर आप अपना दुख किसी को बताएं तो वह आपके दुख से ज्यादा अपना दुख रोने लगता है। सच्चे रिश्तों की कद्र वक्त से भी ज्यादा करनी चाहिए, और अहमियत सिर्फ उसी को देनी चाहिए जिसे आपकी असली कीमत पता हो। रिश्तों का बदलना तो सामान्य है, वक्त के साथ आपकी शक्ल भी बदल जाती है। बेगुनाह होना आजकल एक गुनाह बन गया है। रिश्तों की बस इतनी ही कहानी है। अच्छे वक्त में आपकी खूबियां और बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनाई जाती हैं। रिश्तों की असल पहचान दूरियों में होती है, क्योंकि पास रहकर तो हर कोई वफादार नजर आता है। कभी कभी लोग आपसे सिर्फ इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि आपका अच्छापन उनके किसी स्वार्थ में बाधा बनता है।
प्रेम में हुआ छल्ला व्यक्ति को शत्रुता से भी ज्यादा क्रूर बना देता है। संतोष ही सच्ची दौलत है और जो अपने पास की चीजों में संतुष्ट है वही दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। गलत लोगों के बीच फंसना कभी कभी इंसान को गलत बना देता है। अब वह जमाना नहीं रहा जब लोग रिश्तों को निभाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देते थे। अब लोग अपनी खुशियों के लिए रिश्ते कुर्बान करने से भी नहीं चूकते। हिम्मत दिखाने से डराने वाले लोग भी पीछे हट जाते हैं। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। जो व्यक्ति सबका साथ देता है वही अक्सर अपने बुरे वक्त में अकेला रह जाता है। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, पर कुदरत कभी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आप कभी भी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। 3 सुनहरी बातें। 1. उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो। 2. उसे कभी ना छोड़ो जो तुम्हें चाहता है। 3. बेशक अपनी रग रग का पता दो, पर अपनी दुखती रग का पता किसी को ना दो, वरना रग रग होता ही है बदलने के लिए। ठहरते हैं तो बस कुछ लम्हे, पर जिंदगी जाती है। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है। गलत होता है ताकि हम सही की कीमत जान सकें। किसी इंसान को जानना चाहते हो तो किसी बात पर उससे सलाह मांगना। उसकी दी हुई सलाह बता देगी कि इंसान का किरदार कैसा है। इंसान की सारी परेशानियों की वजह 2 बातों से होती है। तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब। अगर दिल में कुछ देने का भाव हो तो हमारी एक मुस्कुराहट कई लोगों की खुशियों की वजह बन जाती है। क्रोध एक ऐसी चीज है जिसमें हंसते भी आप हैं, उलझते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और बिछड़ते भी आप हैं। क्रोध का अपना पूरा खानदान होता है। क्रोध की बहन है जिद, क्रोध की पत्नी है हिंसा, क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार, क्रोध की मां है उपेक्षा, पिता का नाम है भाई निंदा और चुगली। क्रोध की बेटियां हैं, एक मुंह के पास रहती हैं तो दूसरी कान के पास। ईर्ष्या इस खानदान की नकछड़ी बहू है और पोती है घृणा, जो सदैव नाक के पास रहती है। क्रोध के पूरे खानदान से हमेशा बचकर रहना। कभी कभी बस इतना ही दिल करता है कि कोई हो जो धीरे से पास आए और कंधे पर हाथ रखकर चुपचाप साथ बैठे। न कोई सवाल हो न कोई जवाब, बस साथ होने का एहसास दे। माँ बाप से बेहतर ये कौन कर सकता है। सच है, बच्चे साथ छोड़ देते हैं मगर माँ बाप कभी साथ नहीं छोड़ते। बचपन में जब मंदिरों में भीड़ की वजह से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे, तब पिताजी कंधे पर उठाकर दर्शन करवाते थे। तब इतना नहीं पता था कि जो कंधे पर उठा है वही तो भगवान है। पैसे से तय नहीं होता कि आप कितने श्रेष्ठ हैं, बल्कि आपके आचार विचार और व्यवहार यह तय करते हैं। जो भी होगा अच्छा होगा, थोड़ा देर से होगा पर दुरुस्त होगा। सबका ख्याल रखना पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। गमों का अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, जल्द ही खुशियों की रोशनी इस अंधेरे को दूर कर देगी। बस शर्त यह है कि आप हिम्मत बनाए रखें और छोटी छोटी चीजों में खुशियों को ढूंढते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दो और उन चीजों की चिंता करना छोड़ दो जो आपकी इच्छा शक्ति से परे है। ये मतलब की दुनिया है, यहां कोई किसी का नहीं होता। पराये लोगों की बात तो छोड़ो, यहां तो अपना भी अपना नहीं होता। जब हम कोई सपना देखते हैं तो कोई अपना ही उसे तोड़ भी देता है। जिंदगी की राह पर साथ चलते चलते हमारा बीच राह में साथ छोड़ भी देता है। खुशियों में अपना हिस्सा मांगते हैं यह सब लोग, और दुख में न जाने कहां गायब हो जाते हैं। मतलब कि दुनिया में कौन किसका होता है। धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। आज के समय में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तभी तक अपना होते हैं जब तक उनका कोई मतलब होता है। जब आपका वक्त बुरा चलता है तभी असल में पता चलता है कि असल में कौन आपका है और कौन पराया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता
जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। जो व्यक्ति कर्म को समझता है उसे धर्म समझने की कोई जरूरत नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता, उसके विचार करते हैं। गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं धोती। यह बात सच है कि इंसान भूल करके ही कुछ सीखता है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप जीवन भर भूल करते रहो और कहो कि हम सीख रहे हैं। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो होगा वह भी अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो और तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, ना कि उसके फलों पर। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मौन और मुस्कान दोनों बहुत ही शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कान से कई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। ध्यान रखना कि समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा हो जाएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और यही आपके हाथ में भी है। जीवन में हमेशा याद रखना कि आपके पिता द्वारा दी गई सीख उनके अनुभव पर आधारित होती है, इसलिए उनके द्वारा दी गई सीख आपके जीवन में किसी न किसी मोड़ पर काम जरूर आएगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देता, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म भी सोच समझकर ही कीजिए। बुराई चाहे छोटी हो या बड़ी, हमेशा विनाश का ही कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। समय आने पर सबको मिलता है, लेकिन समय से पहले की चाह रखना ही दुख का कारण बनती है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। जो मन भगवान में लग गया है उसे जीवन की परवाह नहीं होती। जीवन में क्या मिला है और क्या छिन चुका है, यह सब भक्ति के सामने छोटा पड़ जाता है। भक्ति प्राप्त नहीं की जाती, यह तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन यह उसे जरूर बदल देती है जो दिल से प्रार्थना करता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह बहा ले जाती है जिस तरह अचानक आई बाढ़ में सोते हुए गांव के लोग बह जाते हैं। देखते समय देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय केवल महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। आपका काम है अपने पसंद के काम को खोजना, उसे खोजिए और फिर उसमें खुद को पूर्ण रूप से लगा दीजिए। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। संसार का नियम है कि जिस तरह के विचार हम अपने अस्तित्व में संप्रेषित करते हैं, उसी तरह की ऊर्जा हमें वापस मिलती है। इसलिए विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम हो जाती है। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो और किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो और जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें अपने कर्म करने हैं, फल देने का कार्य नियति का है। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, किंतु पाप करने वाला दोष का भागी होता है। जीवन के दुखद और अपरिवर्तनीय का अनंत विस्तार कर लो। याद रखना कि सत्य हर बार शुभ और मंगलकारी नहीं होता है और झूठ भी हर बार अशुभ और अमंगलकारी नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में यह सिखाया है कि झूठ और सत्य का निर्धारण इस बात से नहीं होता कि आपने क्या कहा, बल्कि इस बात से होता है कि आपने उसे क्यों कहा। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है।
किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाले पछताने लगें। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है, लेकिन उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से, परिवार से या जाति में जन्म लेने से संत नहीं बनता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। दर्द तो तय है, यह आपके हाथ में नहीं है, पर दुखी होना या ना होना आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और अच्छे विचार हमारे जीवन के सबसे अच्छे साथी होते हैं। मन ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथ नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना दुनिया में कोई और व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। बीता हुआ समय बीत चुका है और भविष्य अभी बहुत दूर है। वर्तमान ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। मौन रहना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। बस आपको यह पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। कोई मेरे बारे में गलत कहे तो उससे पूछना कि ठीक से जानते हो या यूं ही मन हल्का कर रहे हो। हमेशा वो मत देखो जो दिखाया जा रहा है, वो देखो जो छुपाया जा रहा है। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कदर मौत की नहीं, सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। मैंने कुछ लोग ऐसे भी गरीब देखे हैं जिनके पास पैसे के सिवा कुछ भी नहीं। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। दुनिया में एक चीज सबको बराबर मिलती है और वह है वक्त। तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। जिंदा है तू, जिंदगी की नाक में दम कर दे। जहर दुकान पर नकली और जुबान पर असली मिलता है। हमेशा हंसते रहिए, एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। जब मन भर जाए तो बेहतरीन भी बेकार लगने लगता है। लगाव उस घाव का नाम है जो कभी भरता नहीं है। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। खुद को समय जरूर दे, हमारी पहली जरूरत हम ही है। पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। सवार लो इस पल को, यही जिंदगी बदलने की घड़ी है। दिया और बाती अपनी अपनी जगह सही होते हैं, आग तो कोई और लगाता है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। ये जो बीत रहा है वो वक्त नहीं, जिंदगी है। ओपन और क्लोज दोनों विरोधी शब्द हैं, लेकिन कितनी मजे की बात है कि हमारा मन ओपन उसी के सामने होता है जो हमारे बहुत क्लोज होता है। हमेशा कंफ्यूज रहता हूं, कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चेन वाला या चैन से सोने वाला। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, लेकिन समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा कभी मत कीजिए। बुरी आदतें अगर वक्त पर न बदली जाएं तो वे आपकी जिंदगी का वक्त बदल देती है। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है वह किसी की परछाई बनने में नहीं। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं जीवन का किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास न करें। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है,
और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर सशक्त जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत देते हैं वे आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब होती है जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून समय समय पर काटते रहना चाहिए, अन्यथा ये दुख का कारण बन जाते हैं। दुआएं मिल जाएं यही काफी है, दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। खुद को तोड़कर भी रख दोगे, फिर भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। हवाओं की भी अपनी अजब सी आदतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का दे तो कहीं जलते चिराग बुझा दे। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती और उसके इरादों को कमजोर बनाती है। साइलेंट मोड पर सिर्फ फोन अच्छा लगता है, रिश्ते नाते और दोस्त नहीं। क्या खूब मजबूरी है गमले में लगे पेड़ों की, हरा भी रहना है और बढ़ना भी नहीं। लोगों की बकवास का जवाब न देने वाले को कमजोर मत समझना, क्योंकि वह समझदार लोग होते हैं जो कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण। कई बार इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो परेशान न हो, क्योंकि वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। जिंदगी में कुछ मित्रता नादान से भी रखना आवश्यक है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त ही रहते हैं। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, एक अहम और दूसरा वहम। रिश्तों में बढ़ती नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे रहते हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है, सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, और जरा उड़कर देखो, सब आएंगे गिराने। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत गंवाओ। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। मुलाकातें जरूरी हैं अगर रिश्ते निभाने हैं, क्योंकि लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। बहुत कुछ पाने वाले बहुत कुछ खोते भी हैं। इस दुनिया में हंसने वाले सबसे ज्यादा रोते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना एक ज्ञानी ही कर सकता है। मटके तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगते हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगते हैं। किसी के ना होने का एहसास सभी को होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती। बस अपनी आदतों से ही मजबूर है, वरना सही गलत की समझ हर किसी को होती है। ठीक हूं, ये तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूं कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। कैसे कह दूं कि बदले में कुछ नहीं मिला? सबक भी कोई छोटी चीज नहीं है। जो कहते हैं जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने दवाइयों की दुकानों की कतारें नहीं देखी। रावण लोगों के मन में निवास कर रहा है और राम सिर्फ मंदिरों में। जिंदगी में कोई विश्वास तोड़े तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझ कर करना चाहिए।
जिस चीज को आप कमा सकते हैं उसे मांगकर अपनी वैल्यू कम करने की जरूरत नहीं। जब जेब में रुपये हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपये ना हो तो दुनिया आपको अपनी औकात दिखाती है। एक कड़वी बात हमेशा याद रखना, वह इंसान कभी आपकी वैल्यू नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहोगे। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में एक फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमियों से। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश होते हैं। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है, कुछ ना खरीदो फिर भी रूह महक जाती है। यह नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। कोई अच्छा लगे तो बात करना, पर ध्यान रहे कि उस पर निर्भर मत होना। अपने उसूलों के खिलाफ तो सारी जिंदगी जी जा सकती है, मगर खुद के खिलाफ एक पल भी नहीं। सबसे ज्यादा वजनदार खाली जेब होती है, चलना भी मुश्किल कर देती है। किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। मैं दूसरों की दृष्टि में क्या हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि मैं स्वयं की दृष्टि में क्या हूं। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह हमारे अंदर नहीं है तो कहीं भी नहीं है। जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी तुम्हें वह देगी जिसके काबिल तुम हो। बैठना भाइयों में चाहे बैर ही क्यों ना हो, भोजन करना माता पिता के साथ चाहे जहर ही क्यों ना हो। बोझ कितना भी हो लेकिन कभी उफ तक नहीं करता। कंधा पिता का बड़ा मजबूत होता है। चलते रहना चाहिए चाहे जीवन जैसा भी हो। सुख में देखो तो कष्ट सहने की ताकत मिलेगी, दुख में देखो तो आनंद के क्षण याद आएंगे। जिसने सफलता को पाया है उसने पहले अपने हालात को सुधारा है। अच्छे रहोगे तो लोग तुम्हारे कदमों में टांग अड़ाएंगे, क्योंकि वे जानते हैं तुम गिर जाओगे। बुरा बनकर तो देखो, वे ऐसा सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि इससे शायद तुम उनकी टांगें तोड़ दोगे। अच्छे और बुरे लोगों में यही फर्क होता है। अच्छे लोगों की अच्छाइयों में भी लोग उनके खिलाफ होते हैं, और बुरे लोगों की बुराइयों में भी दुनिया उनके साथ होती है। बुरा बनने में और बुरा होने में बहुत फर्क है। अपने काम से काम रखना यह अलग बात है। जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार कर जाते हैं अक्सर उन्हें छोटी छोटी बातें रुला देती हैं। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया आपकी अच्छाइयों का गलत फायदा उठा ले। दिल खोलकर जियो। उम्र, दुनिया और समाज की सोचोगे तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। चुप रहकर सहते हो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। सच को तमीज ही नहीं बात करने की। झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। बहुत आसान है किसी गरीब को खुश करना। उसे महंगे तोहफे नहीं, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। दो तरह के लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। एक तो वह जो ना नहीं कह पाते, और दूसरे वह जो ना नहीं सुन पाते। जब कहानी खुद की होती है तब गलती हमेशा दूसरों की होती है। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया, और किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया। जब लगने लगे कि जिंदगी में अब कुछ नहीं रखा, समझ लेना कि बेहतर जिंदगी अब आने वाली है। किसी की खातिर खुद को इतना मत गिरा देना कि खुद की कोई इज्जत ही ना रहे। पोंछ लो बहते हुए अपने इन आंसुओं को। भला कौन रहना पसंद करेगा टपकते हुए मकानों में। किसी की कट रही है जिंदगी, कोई काट रहा है जिंदगी, और कोई खुश है जो जी रहा है जिंदगी। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है
या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। पता नहीं लोग इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं, मोह पर कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। कुछ लोगों में यह काबिलियत भी होती है कि आप कितनी भी अच्छी बात कहें, वे उसमें बुरा खोज लेते हैं। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वालों से लाख गुना अच्छे होते हैं। प्यार और उधार उसी को बांटो जिनसे वापसी की उम्मीद हो। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरी वह जो सबसे छुपाता है। किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सहायता ढेर सारे उपदेशों से ज्यादा अच्छी होती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, जो पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो, ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। जिंदगी चाहे 1 दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो जैसे कि जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, बल्कि जिंदगी को तुम मिले हो। यहां हर किसी में कोई ना कोई कमी है। बाहर से मुस्कुराता चेहरा, अंदर आंखों में नमी है। हर चीज की कीमत इंसान को 2 परिस्थितियों में समझ आती है, उस चीज को पाने से पहले और उस चीज को खोने के बाद। इसलिए जो आपके पास है उसकी कदर करें। जिंदगी मानो एक साइकिल की तरह होती है, बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार चलना पड़ता है। दरवाजे पर लिखा था, आज मैं बहुत दुखी हूं, कोई भी मेरे पास मत आना। सच्चा दोस्त अंदर आया और बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता मेरे दोस्त। रिश्ते भले ही कम बनाओ लेकिन दिल से निभाओ, क्योंकि आजकल इंसान अच्छाई के चक्कर में अच्छे को खो देते हैं। जब इंसान सफल होने लगता है तब लोग खुश नहीं होते बल्कि जलने लगते हैं। बात तो सिर्फ जज्बातों की होती है, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। कद्र करो उनकी जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, वरना चेहरे पर तो हर कोई मरता है। दूध, दही, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो और भगवान पर भरोसा रखो, चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतजार है। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हें खोई हुई मुस्कुराहटें लौटा देंगे, फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे। लोग कीचड़ उछालें तो परवाह न करो। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बिताकर देखो, शांति और खुशी ढूंढनी नहीं पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। पागल होना भी जरूरी है जिंदगी में। समझदार लोग कहां खुलकर हंसते हैं। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन स्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है, आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती हैं और हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए यह एक अच्छा मौका होता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं है, मन से अच्छा कोई साधन नहीं है और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं है। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है।
बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई न कोई कारण छिपा होता है। यह सबसे बड़ा सत्य है और हकीकत भी। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। मुझे हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका कारण हम खुद हैं। हम अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। ये बात मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब सुनते हैं। आप जिसकी वजह से निराश हैं उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसलिए न भविष्य न ही बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद उठाइए। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने में समय लगता है। विचार अगर अच्छे हैं तो अपना मन ही मंदिर है। आचरण अगर अच्छा है तो अपना तन ही मंदिर है। व्यवहार अगर अच्छा है तो अपना धन ही मंदिर है। और यह तीनों अच्छे हों तो जीवन ही मंदिर है। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों दिशाओं में फैलती है। ढूंढना है तो ख्याल रखने वाला ढूंढो, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले बहुत मिल जाएंगे। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप मनुष्य को उतार भी सकते हो और चढ़ा भी सकते हो। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी कराओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक इंसान को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं। अगर आप बड़े सपने देख रहे हैं तो उनके लिए बड़ा काम भी करना होगा। मकान तो बन जाते हैं दीवारों से, पर घर बनता है सब्र, समझ, स्नेह और साझेदारी से। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए। बुराई तो बिना हुनर के कोई भी कर सकता है। गुस्से में इंसान बेकार की बातें करता है, पर कई बार दिल की बात भी कह जाता है। मतलबी लोग आपके साथ नहीं, आपकी हैसियत के साथ होते हैं। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलते? किसी के मुंह पर सच बोलकर तो देखो, एक नया रंग ही सामने आएगा। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो हर कोई अच्छी करता है। जब कोई नजरअंदाज करे तो नजर आना ही छोड़ दो। मुझे बुरे लोगों से नहीं, दोगले लोगों से नफरत है। बुरे आदमी को माफ किया जा सकता है, पर दोगले आदमी को नहीं। जिंदगी कहाँ रुलाती है? रुलाते तो वो लोग हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी समझ बैठे हैं। जिसकी कदर नहीं, उसके साथ जबरदस्ती रहने से अच्छा है उसे इज्जत से छोड़ दिया जाए। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। जहां इज्जत ज्यादा मिले वहां होशियार हो जाओ। जो खुद का हो गया समझ लो वह बुद्ध हो गया। ईश्वर की न्याय की चक्की धीमी चलती है। अगली दुनिया में मिलेगा, इस दुनिया में तुम्हें सिर्फ कानून मिलेगा। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिंदगी में कि आदमी बच तो जाता है पर जिंदा नहीं रहता। राहत फिर मुस्कान सजाकर मैंने भी जीने वालों की नकल कर ली। मतलबी दुनिया के लोग खड़े हैं हाथों में पत्थर लेकर। मैं कहां तक भागूं शीशे का मुकद्दर लेकर। शिकवा करें भी तो किससे करें? यह दर्द भी मेरा और देने वाला भी मेरा। शामिल थे जिंदगी में कुछ सस्ते लोग, बस सबक जरा महंगा देकर चले गए। अकेले जीना ही आ जाता है जब मालूम हो जाए कि साथ चलने वाला कोई नहीं। क्या कहें जब अकेलापन इतना भाता है। खुद से बातें में अक्सर यूं ही वक्त गुजर जाता है। बहुत कुछ सिखा रहा है मुझे मेरा अकेलापन। इतना तो मुझे मेरी किताबें भी ना सिखा सकें। वो हर बार मुझे छोड़कर चले जाते हैं तन्हा। मैं मजबूत बहुत हूं, लेकिन कोई पत्थर तो नहीं। रात मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। सब सो जाते हैं, तब अकेले में बात करती है। मेरा अकेलापन ही मेरा साथी है। मुझे किसी और की जरूरत नहीं। क्या करें किसी से रिश्ता जोड़कर?
जबकि मुझे जिंदगी में और दर्द की जरूरत नहीं। प्यार के लिए साफ दिल चाहिए। तुम बताते हो जितना बड़ा, तो नहीं हो। जिनकी मुसीबत में साथ निभाने की औकात ना हो, वे बड़ी बड़ी बातें ना करें तो ही अच्छा है। जब खुशी आती है तो सब मिलने आते हैं, पर जब मुसीबत आती है सब मिलना छोड़ देते हैं। वह फूल मुरझा गया पर टूटा नहीं। पूरे बाग को जिंदा जो रखना था। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोई रहती है, तब भी सूरज निकलता है। इंसान कोशिश यही करे कि वो दूसरों की गलतियों से सीखे, क्योंकि किसी के पास इतना जीवन नहीं कि वह खुद गलतियां करके सीखे। आज आईने के सामने खड़े होकर खुद से माफी मांग ली, क्योंकि दूसरों को खुश करने में सबसे ज्यादा खुद का दिल दुखाया है। अब थोड़ा अजनबी ही रहना है। मुझे बहुत बार खास से आम हुआ हूं। हर रिश्ता एक दूसरे की समस्याओं और विश्वास पर टिका होता है। कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते? तुम एक बार तो देखो, पैदा होने से मरने तक लाख रिश्ते बनते हैं, पर पापा जैसा देखभाल करने वाला और मां जैसी प्यार करने वाली दोबारा नहीं मिलती। जिंदगी ने अब मुझे मजबूत कर दिया है। अब अपने ही दगा दें तो फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते बहुत हैं मगर करते कुछ नहीं। धूप का तो यूं ही नाम बदनाम है। सच तो यह है कि लोग आपस में ज्यादा जलते हैं। पत्थर की कीमत तब समझ आई जब सुनसान सड़क पर कुत्ते भौंकने लगे। कुछ रिश्ते इसलिए निभाए जाते हैं क्योंकि जरूरतें तय करती हैं कि लहजा कितना मीठा रखना है। ये जिंदगी कितनी आसान होती अगर चेहरों से अच्छे बुरे की पहचान होती। पंख परिंदों पर ही अच्छे लगते हैं, इंसानों पर निकलते ही बर्बादी शुरू हो जाती है। गलत लोगों को इज्जत देने से अपनी इज्जत कम होने लगती है। बिना कुछ किए एक ही चीज है जो आगे बढ़ रही है, वह है उम्र। दर्द हमेशा आंसुओं में नहीं होता, कभी कभी मुस्कान में भी छुपा होता है। कहानी रिश्तों की इसलिए चुप है, रिश्ते इसलिए चुप हैं कि कहानी जिंदा है। प्यार सुकून देता है, मगर एक तरफा प्यार सुकून छीन लेता है। आदत से मजबूर होना तो ठीक है, मुश्किल तब होती है जब मजबूरी आदत बन जाए। किसी के सहारे मत बैठो। कुछ लोग मदद भी सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। कोई जिंदगी के मजे ले रहा है, किसी की जिंदगी मजे ले रही है। जो लोग दूसरों की जिंदगी जीना चाहते हैं वो अक्सर खुद को खो देते हैं। वक्त बदलने से उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी किसी अपने के बदल जाने से होती है। मुश्किल है जितना दिल में उतारना, उतना ही आसान है दिल से उतारना। बुरे वक्त में भी एक अच्छाई होती है। जैसे ही यह आता है, फालतू के लोग विदा हो जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो कहानी से शुरुआत करनी होगी। सिर्फ सोने से चिंता ही मिलती है, मंजिलें नहीं। बात कोई नहीं मानेगा, बात का बड़ा सब मान लेंगे। किसी को रखने से बेहतर है कुछ वक्त समझने में लगाया जाए। रिश्ता बहुत गहरा हो या ना हो, पर भरोसा बहुत गहरा होना चाहिए। वह तुम नहीं, उम्मीदें थीं मेरी, जिसने सबसे ज्यादा दिल दुखाया है। बर्बाद कर देता है दोगला यार और झूठा प्यार। जिंदगी रेल सी गुजर रही है, उम्मीदें स्टेशन से छूट रही हैं। होता है तो होने दो मेरे कत्ल का सौदा, मुझे भी तो पता चले बाजार में हमारी कीमत क्या है। दिल में जो है वह सब सच बता देता हूँ। किस्मत खराब इतनी, जिसको चाहता हूँ उसी को गंवा देता हूँ। जो कपड़ा रंग छोड़े उसे शरीर से उतार देना, और जो इंसान रंग बदले उसे दिल से उतार देना। बचकर रहना इन लोगों से, रोज इनके रंग बदल जाते हैं। जब तक मतलब है रहेंगे साथ, फिर इनके बात करने के भी ढंग बदल जाते हैं। कभी कभी किसी के शब्द हमें इतने चकाचौंध कर देते हैं कि हम चुप रह जाते हैं और यह सोचते हैं कि क्या वाकई में हम इतने बुरे हैं। तलवार की गहरी चोट मिट जाती है, लेकिन बटन की चोट हमेशा रहती है। अनुभव कहता है कि खामोशियां ही बेहतर हैं। शब्दों से तो लोग रूठते बहुत हैं। सुना भी कुछ नहीं और कहा भी कुछ नहीं, पर ऐसे बिखरे हैं जिंदगी की कशमकश में कि टूटा भी कुछ नहीं और बचा भी कुछ नहीं। खोकर ही पता चलता है किसी की कीमत। अगर पास हो तो एहसास कहाँ होता है। कदर और वक्त का मोल इसी में है कि जिसको कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर ही नहीं करता। आगे बढ़ाना है तो बाहरी बनो। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब आपका हौसला तोड़ेंगे। समझदार इंसान कोई भी काम करने से पहले सोचता है और मूर्ख काम करने के बाद।
अपनी ऊर्जा को चिंता खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। जो इंसान अपनी सोच नहीं बदल सकता, वास्तव में वह कुछ नहीं बदल सकता। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे। लगातार हो रही असफलताओं से निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। कुछ लोग हमारे कभी नहीं होते, बस वह तो हमें कुछ पल के लिए हमारे पास ले आते हैं। न जान क्यों याद करना और याद आना दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। जिंदगी गुजर रही है इम्तिहानों के दौर से। एक जख्म भरता नहीं और दूसरा आने की जिद करता है। यह बात बिल्कुल सच है कि जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वह पुराने लोगों की अहमियत भूल जाते हैं। कभी किसी को इस हद तक इग्नोर मत करो कि वक्त उसे तुम्हारे बिना ही सिखा दे। अगर किसी से बिछड़ने का डर आपको हर रोज सताने लगे तो यकीन मानो उसे इंसान को आप एक दिन जरूर खो दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पास आएगा और जरूरत नहीं रहेगी तो आपको पहचानेगा भी नहीं। जो छोड़कर गया उसे याद मत करो, और जो एक बार नजरों से गिर गया उसको उठाने में वक्त बर्बाद न करो। अगर आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया तो समझ लेना कि उनका आपसे मतलब निकल गया। जो दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश मत करो। दूसरों को खुश करते करते लोग अपनी खुशी ही भूल जाते हैं। आपको कोई और नहीं समझ सकता। आप क्या कर सकते हैं ये सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। ये वक्त ऐसा चल रहा है साहब कि जो वक्त के साथ खुद को नहीं बदल सकता वो कहीं का नहीं रहेगा। जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसे ही व्यवहार करो, तभी आप आज के लोगों के साथ खड़े रह पाओगे। जो सोचता है वो जिंदगी भर सोचता ही रह जाता है, और जो करता है वो आज नहीं तो कल जरूर कामयाब हो जाएगा। मैंने लोगों से बात करना इसलिए कम कर दिया क्योंकि मैंने लोगों से खुद की बुराई सुनी है। मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी। दिखावे की दुनिया में कुछ दिखावा मैं भी करता हूं। अब जो जैसे मिले उससे वैसे ही मिलता हूं। आप कभी किसी के लिए आंसू मत बहाना, क्योंकि वह आपके काबिल नहीं होगा, और जो आपके काबिल होगा वह तो कभी आपको रोने ही नहीं देगा। याद रखना, गैरों को अपना बनाते बनाते एक दिन कहीं तुम अपनों को ही न खो दो। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी खत्म हो जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या फिर जिंदगी। मुझसा कौन है यहाँ, तुझसा कौन है यहाँ, दौड़ लगी है सब में किसी और सा बनने की। खुद से कौन है यहाँ, क्रोध हो या चाहे आंधी। जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी मालूम होता है कि कितना नुकसान हुआ है। जिंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा।